जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी युवा हैं जो आरडीजीसीओ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे जो नए नए हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बंदों का ऐसा कमेंट था कि गुरुजी हमको जानकारी दीजिए कि आरडीजीसीओ की मेरिट कैसे बनती है और इसमें क्या क्या दक्षताएं वो लोग मांगते हैं, तो संपूर्ण जानकारी हमको दीजिए। हमने बहुत सारे चैनल खोज लिए, लेकिन हमको एक के साथ एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी हमें किसी ने नहीं दी। तो आज उन युवाओं के लिए है वीडियो है जो संपूर्ण जानकारी चाहते हैं आरडीजीसीओ की। इसके पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, आज विश्वकर्मा जयंती की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के उपलक्ष्य में हम आप लोगों के लिए आज और कल 2450 रुपये में 2450 रुपये में हम आप लोगों के लिए एक ऑफर कर रहे हैं। जो अभी 3250 रुपये में जो स्कीम थी, यानी कि मेंबरशिप थी बुंदेलखंड अकेडमी से जुड़ने के लिए, जिसमें हम आप लोगों की संपूर्ण तैयारी कराते हैं। अब देखो भैया, तैयारी क्या क्या होती है। लिखित परीक्षा की तैयारी होती है, ठीक है। इसके बाद साक्षात्कार और आपके धर्म, यानी कि दोनों विषय आते हैं, धर्म और सामान्य ज्ञान, ठीक है, वो इसी में आ जाते हैं आपके। इसके बाद फिर आपको साथ में मिलते हैं नोट्स। चलो मिटा देता हूँ थोड़ा सा इसको। आपको मिलते हैं नोट्स, ठीक है। अब जो नोट्स किसके रहेंगे, ये इंटरव्यू के रहेंगे और आपके लिखित परीक्षा के रहेंगे। पढ़ाने का तरीका क्या है, जब हम क्लास लेते हैं तो बहुत सारे बंदे हमसे ऐसे जुड़े हुए जो आर्मी में हैं या जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। आपको पता है भाई, 25 साल तक कोई बेरोजगार नहीं बैठा रहेगा, तो कुछ ना कुछ बेचारा अपना काम करता रहता है जीवन उपार्जन के लिए। तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम क्लास लेते हैं तो उनके लिए साथ में हमारे पास सिस्टम है, जिससे हम ऑडियो क्लासेस के माध्यम से उनको बाद में रिकॉर्डिंग भेजते हैं, जिससे वो जो समय उनका चला गया है, यानी क्लास नहीं ले पाए हैं, तो वो क्लास ले लें, ठीक है भैया। इसके बाद संपूर्ण, इनकी कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी रहती है कि भाई आपको हमें पेपर कैसे पास कराना है, इंटरव्यू कैसे पास कराना है, ये जिम्मेदारी हमारी रहती है। इसके बाद जैसे हमारी क्लास ख़त्म होती है, उसमें हम PDF देते हैं भाई आप लोगों को, ठीक है। अभी अच्छा खासा समय है आप लोगों के पास, अगर चाहो तो हमसे जुड़ जाओ, मात्र 2450 रुपये में, ठीक है। इसके बाद फिर मुख्य विषय पर चलते हैं हम लोग, यानी कि मात्र 2450 रुपये में आपको बहुत सारी सुविधाएं हम लोग देने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 दिन के लिए है। जो बंदा अभी हमसे मेंबरशिप लेना चाहेगा तो वो बंदा हमसे ले सकता है। तरीका ये होगा कि हमको व्हाट्सएप पर अपना आधार कार्ड भेज देना और व्हाट्सएप पर लिख देना कि मुझे मेंबरशिप चाहिए, यहाँ से हम स्वयं कॉल कर लेंगे आपके लिए। अब बंदे बोलेंगे सर कौन से नंबर पर क्या व्हाट्सएप करना है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 7869465947, ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये संस्था का नंबर है, ये फ़ोनपे भी है, आप चाहो तो इस पर बहुत सारे बंदे जो मेंबरशिप लेते हैं इसी पे फ़ोनपे भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ोनपे ऐसे नहीं करना है किसी को भी, पहले हमें जानकारी देना है, पहले आधार कार्ड भेजना है, पहले परिचित हो जाए आपसे, यानी कि पहले आपसे परिचय हो जाए, तब तो सही रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं कि आर्मी धर्मगुरु की जो तैयारी होती है और आर्मी धर्मगुरु में जो बंदे जाना चाहते हैं, इनका विशेषण क्या है आखिर में। सबसे पहले बात करेंगे कि आरटीजीसीओ। देखो भैया ध्यान रखना, आरटीजीसीओ यानी कि सबको पता है कि भाई ये पोस्ट है ना, भारतवर्ष में सबसे बेहतरीन पोस्ट है आरटीजीसीओ। आर का मतलब होता है रिलीजन। देखो भाई, समाज में हम रहते हैं तो हमें सबकी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमें ब्राह्मण की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन संवैधानिक के तौर पर उसमें वो पंडित मांगते हैं। वो कभी नहीं लिखते हैं कि हमको भाई ब्राह्मण चाहिए, वो बोलते हैं हमको पंडित चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि हमको पंडित चाहिए। अब पंडित में हिंदू धर्म में जितने संप्रदाय हैं, हिंदू धर्म में जितनी जातियां हैं, जितनी जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम 4 भागों में बटे हो गए हैं, तो चारों भागों को, यानी कि चारों वर्णों को रखना। वर्ण मतलब होता है धारण करना, ठीक है। तो 4 वर्ण, जैसे अब आप बोलोगे भाई, अब ये आकलन आपको करना है कि आप किस में आते हैं, ठीक है। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बहुत सारे बंदों के मन में एक भ्रांति है कि भाई इसमें ओनली ब्राह्मणों को ही लेते हैं। ओनली ब्राह्मणों को ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय भी जाता है, वैश्य भी जाता है, शूद्र भी जाता है, क्योंकि वो पंडित मांगते हैं भाई, ध्यान रखना। वो क्या मांगते हैं? पंडित। अभी नया नया है बोर्ड, इसलिए थोड़ा सा मुझे चलाना भी नहीं आ रहा है। यानी कि वो क्या मांगते हैं? पंडित। तो भाई पंडित, ध्यान रखना,
ये चारों वर्ण है ना, इनमें से पंडित कोई भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ब्राह्मण ही पंडित नहीं होता है, सभी पंडित होते हैं, लेकिन ब्राह्मण शुरू से ही श्रेष्ठ रहा है अपने ज्ञान में, इसलिए उसको पंडित कहा जाता है। वो ज्ञान का पंडित रहा है शुरू से ही। कर्मकांड विधियाँ यानी कि वेदों का अनुकरण हमें कैसे करना है वो पंडित जी हमें बता देते हैं, कि ब्राह्मण हमें बता देते हैं, इसलिए उनको पंडित कहा गया। लेकिन ध्यान रखना, सबके मन में जो भ्रांति है कि ओनली ब्राह्मण ही लेते हैं, ऐसा नहीं है, सभी जातियाँ इसमें जाती हैं। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ तो कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि भाई ये तो भोजनाथ प्रचार कर रहे हैं, अभी सब जना पंडित जाते थे अब सभी जाने लगेंगे। ऐसे मुझे कई बार फ़ोन करके बताया गया है, मुझे यहाँ तक कि धमकियाँ दी गई हैं कि आप ऐसा क्या कैसे कर रहे हो, ऐसे कैसे वीडियो बनाते हो, सभी के लिए क्यों अब उत्साहित कर रहे हो इसके लिए, ऐसा मुझे बोला गया है। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मेरा जो धर्म है वो अपना मैं काम कर रहा हूँ। जितने भी हमारे पंडित बालक हैं किसी भी वर्ण से हो, किसी भी वर्ण से, वो इस RTJCO की तैयारी कर सकते हैं। तो हमने बोला था RTJCO, देखो ये हमने बोला था, तो आर का मतलब होगा यानी कि धर्म से संबंधित जो भी विषय हैं, रिलीजियस, ठीक है, टीचर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, इसको हम बोल सकते हैं RTJCO। देखो इसमें एक शब्द है JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर इसको बोलते हैं, या कमीशन ऑफिसर इसको बोल सकते हैं, जो थल सेना की सेकंड पोजीशन जो रैंक में आती है। 3 रैंकें होती हैं, सबको पता है, ठीक है। तो 3 रैंकें कौन कौन सी होती हैं, देखो एक तो NCO होती है, जिसमें भैया बिना स्टार के या बिना कोई भी चिन्ह के बंदा वर्दी पहनता है, यानी कि NCO में तुम्हारे सिपाही वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, सिपाही हैं, नॉन GD है, ठीक है, नॉन GD यानी झाड़ू पोछा वाले भी, नाई वाई धोबी सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। एक होती है JCO, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन होती है थल सेना की, और एक होती है CO यानी कमीशन ऑफिसर, जिसमें लेफ्टिनेंट वगैरह जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ी सी जानकारी होगी, थोड़ी सी थल सेना की मैं बता रहा था आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि जो RTJCO की जो पोस्ट होती है भाई, इसकी शुरुआत कैसे होती है भर्ती होने की। देखो नोटिफिकेशन निकलता है, ध्यान रखना, नोटिफिकेशन निकलता है, एक ही नोटिफिकेशन निकलता है, और वह नोटिफिकेशन पूरे भारतवर्ष के लिए होता है, सेंट्रल से निकलता है। हाँ, वो अलग बात है कि स्टेट बाई स्टेट भर्तियाँ होती हैं, लेकिन एक ही नोटिफिकेशन पे सभी भारतवर्ष से भर्तियाँ होती हैं। और सभी की जब वो फिजिकल, मेडिकल और लिखित परीक्षा ले लेते हैं, फिर बाद में वो इंटरव्यू कराते हैं सबका एक साथ, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या होता है, इसमें एग्ज़ाम होता है, ठीक है भैया, एग्ज़ाम होता है। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के बाद फिर क्या होता है आपका मेडिकल, और फिर होता है इंटरव्यू, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि फिर होता है इंटरव्यू। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन है आपकी लिखित परीक्षा। अच्छा, लिखित परीक्षा क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ब्राह्मण बालक होते हैं वो ज़्यादातर धर्म का पेपर पास कर ही लेते हैं, और ज़्यादातर उनको इसकी जानकारी रहती है। जो अन्य वर्ण से होते हैं वो सामान्य ज्ञान अच्छे से पास कर सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और लेकिन धर्म का भी पेपर सॉफ्ट आता है तो लगभग वो कर ही लेते हैं। तो अभी जो समस्या उत्पन्न हुई उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी जो लिखित परीक्षा होती है इसमें सामान्य ज्ञान आता है आपका, और धर्म का पेपर आता है, ठीक है, 2 आते हैं, एक सामान्य ज्ञान और धर्म का पेपर। अभी थोड़ा सा कठोर हो गया, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है, पूरे भारतवर्ष से आता है और अंतर्राष्ट्रीय आता है, विश्व स्तर का भी आता है इसमें, लेकिन आती हैं सॉफ्ट चीज़ें। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, तो इसलिए इस पर पेपर बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। तो इस बार नंबर लड़के भी बहुत कम है, लगभग नंबर बहुत कम है लड़कों के, ये संख्या बहुत कम है कह सकते हैं हम। अब धर्म की बात करें भाई, धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान की बात हो गई। अब धर्म की बात कर लेते हैं। धर्म में बेसिक चीज़ें, सामान्य स्तर की जानकारी, ध्यान रखना, सभी धर्मों की छोटी छोटी जानकारियाँ, अपने धर्म की छोटी छोटी जानकारियाँ, संक्षिप्त जानकारियाँ, और कभी कभी थोड़ी सी गहराई रूप से भी पूछ लेते हैं। जितने भी पात्र हैं धर्म में संबंधित, देखो हिंदू धर्म को अगर हम देखें तो बड़ा व्यापक रूप है भाई, बहुत बड़ा स्वरूप है, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे महाराज, जीवन में तो नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन एक नैतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर हमें इतना तो पता होना चाहिए कि आखिर हिंदू धर्म है क्या, और उसके कौन कौन से ग्रंथ हैं, और हमारी कर्मकांड विधियाँ क्या हैं। यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आप भर्ती हो रहे हो, मैं बता देता हूँ। जैसे हमने बात करी पंडित, तो आर्मी वालों का मानना है कि पंडित हम उसे कहेंगे जो कर्मकांड जानता हो, ठीक है, यानी कि अच्छे से पूजा कराना जानता हो। इसको हम लोग अगर एक शब्द में कहें तो हम इसको कह सकते हैं पुरोहित, ठीक है, पुरोहित। तो आपकी पोस्ट क्या होती है आर्मी धर्मगुरु में, पुरोहित की होती है, यानी कि पंडित की होती है, ठीक है, ये वाली बात। पंडित, तो पंडित का मतलब क्या होगा, पुरोहित,
जिसमें आपको कर्मकांड आना चाहिए। अच्छा, कर्मकांड से क्या क्या आना चाहिए? देखो आपको पता है कि भाई हम जब समाज में रहते हैं, जब हम समाज में रहते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, जब कोई भी संस्कार हमें कराना होता है, हमें पता है कि हम एक ऐसे सामाजिक प्राणी हैं, धर्म से पूरी तरह से जुड़े हो गए हैं और धर्म में आस्थावान भी रहते हैं। अगर किसी का देहांत हो गया और हमने तेरहवीं नहीं करी, अंतरिक्ष संस्कार अच्छे से नहीं किया, तो कहीं ना कहीं धर्म पर उलाहना होती, यानी कि हमें संतुष्टि नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती और समाज उसको कहीं ना कहीं नकार देता है। तो ऐसे ही फौज एक परिवार है, उसमें हमें पंडित की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो क्या क्या कराते हैं। देखो पंडित जी क्या कराते हैं, मैं थोड़ा मुख्य रूप से बता देता हूँ आपको। पंडित जी कराते हैं वहाँ पर अंत्येष्टि, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार। इसके बाद जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, ठीक है, उनकी साफ सफाई, उनकी देख रेख और वहाँ पर पूजा पाठ सुबह शाम कराना। ऐसे आज विश्वकर्मा जयंती है, ठीक है, आज क्या है, आज विश्वकर्मा जयंती है। तो आज जितने भी आर्मी धर्मगुरु हैं वो क्या करेंगे, आज वो शस्त्रों की पूजा करेंगे, ठीक है, मशीनों की पूजा करेंगे और हवन वगैरह करेंगे, ठीक है। यज्ञ तो बड़े स्तर पे होता है, हो सकता है यज्ञ भी करें लेकिन हवन वगैरह करेंगे, यानी कि उसमें जितने भी अधिकारी होंगे सभी बैठेंगे, पंडित जी आएंगे बढ़िया हवन के माध्यम से, ठीक है, जो भी क्रिया विधि है उसको संपूर्ण कर्मकांड को पूरा करेंगे, ठीक है प्रभु। तो ये काम होता है किसका, RTGSCO का, यानी कि जो हिंदू पंडित भर्ती होता है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। तो सबसे मेन बात ये थी कि आपकी इसमें लिखित परीक्षा, ठीक है, इसके बाद फिर आपका होता है फिजिकल मेडिकल, फिर होगा आपका ये मेडिकल हो गया, इसके बाद फिर आता है आपका इंटरव्यू। देखो भाई ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है इंटरव्यू। तो लिखित परीक्षा की मैंने बता दी। फिजिकल में क्या क्या होता है, 1600 मीटर दौड़, ये आपको 8 मिनट में लेंगे, ठीक है। अभी तो अच्छा समय दे रहे हैं लेकिन देते नहीं थे पहले, ठीक है। इसके बाद फिर मेडिकल, हम थोड़ा सा मेडिकल थोड़ी सी चर्चा करते हैं भैया। देखो मेडिकल की अगर हम बात करें, इसमें मैं कभी अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। मेडिकल में वो आपके पूरा शरीर का जांच करते हैं, यानी कि पूरे शरीर की जांच करते हैं, जिसमें मेन चीज़ है आपकी आँख, ठीक है, इसके 2-3 टेस्ट होते हैं, कान में देखते हैं, ठीक है, और आपका हार्ट देखते हैं, ये चीज़ मेन होती है। लेकिन शारीरिक रूप से कोई विकृति भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या विकृति होनी चाहिए, आपकी हड्डी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, उंगलियां टेढ़ी नहीं होना चाहिए, अंगूठे तिरछे नहीं होना चाहिए, या कोई आपका एक्सीडेंट है, आपके शरीर में कोई धातु डली हुई है तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ इसमें, अगर आप सब कुछ सही है, ऊपर से आप अच्छे लगते हो, देखने में सुंदर हो, बढ़िया हो, तो आपकी आँख भी अच्छी होना चाहिए। आँख में 2-3 टेस्ट होते हैं आपके, आँख कहीं रोटेट तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद आँख की दृष्टि कम तो नहीं है, ये भी देखते हैं। इसके बाद आँख में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा तो नहीं है, ठीक है, आँख छोटी बड़ी तो नहीं है, तिरछी तो नहीं है, तो कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। इसके बाद होता है इसका कलर ब्राइटनेस, कलर ब्राइटनेस होता है, जिसमें वो देखते हैं कि आपको कहीं हरा की जगह पीला तो नहीं दिख रहा, पीला की जगह हरा तो नहीं दिख रहा, या फिर आपको धुंधला तो नहीं दिख रहा है। तो उसमें बहुत सारे अक्षर होते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखे रहते हैं, वो आपसे दिखवाते हैं। यानी कि ये समस्या बहुत गंभीर है और ये जन्मजात समस्या होती है, इसका कोई इलाज भी नहीं होता है, जिसको है वो उसको रहेगी, ठीक है। तो रेलवे में बहुत ज़्यादा ये चेक होता है, आपको पता होगा, क्योंकि रेलवे में कोई झंडी दिखानी पड़ती है, कभी हरी कभी लाल ऐसे करके, तो वहाँ पे ये टेस्ट होता है भाई, ठीक है। तो मैं इसके बाद कान में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कान में आपकी कोई धब्बा तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है। अगर छेद है या सफ़ेद दाग है कान में, तो भाई इसका ऑपरेशन होता है, आप चाहो तो ठीक करा सकते हो, और वो वहाँ पर आर्मी में भी आप पास हो जाते हो। फिर ये हार्ड में वो देखते हैं आपका बीपी प्रॉपर धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलो, तो ये नॉर्मली बात हो गई, फिजिकल की बात हो गई, मेडिकल की बात हो गई। चलो अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की। भाई ध्यान रखना, साक्षात्कार। अब साक्षात्कार में थोड़ा सा वीडियो लंबा रहा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों के लिए। भाई साक्षात्कार में चाहिए बंदा कंप्लीट, यहाँ पे किसी तरह की लापरवाही चलेगी, क्योंकि ये आखिरी इम्तिहान होता है आप लोगों का,
और इसमें आपको अपनी सारी दक्षता दिखानी पड़ती है। तो इसमें मेन चीज़ होती है आपका एक तो अनुशासन, ठीक है, आर्मी का एटीट्यूड चाहिए, ठीक है, आर्मी का एटीट्यूड चाहिए। इसके बाद संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी कैसे? यानी कि आपको सभी धर्मों की जानकारी होना चाहिए, आपको व्यवहारिक जानकारी होनी चाहिए, नैतिक जानकारी होनी चाहिए, शास्त्रों की जानकारी होना चाहिए, अपने देश की जानकारी होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है जब जैसे ही आप इंटरव्यू देने गए और उनको कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कोई मान लो कुछ भी पूछ लिया, कोई मंत्र वगैरह पूछ लिया और आपने उसको बता दिया, तो एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उन पर। तो फिर वो आप पे ज़्यादा बहस नहीं करते, ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, वो मुख्य सवाल पूछेंगे और आपको देख लेंगे ऊपरी रूप से, भाई ये बंदा ठीक है तो बस। लेकिन अगर आपने ज़्यादा कुछ चीज़ें गलत बता दी या उनको संदेह हुआ तो फिर आपको कम से कम लंबा खींचेंगे और 25-30 मिनट तक भी आपको ले सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रख सकते हैं कि आपको आंकने के लिए, आकलन करने के लिए। तो ध्यान रखना, फर्स्ट आपका जो इंट्रैक्शन है बहुत अच्छा होना चाहिए उनके सामने, तो यहाँ पर इंटरव्यू आप आराम से पास कर लेते हो भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो RTGSU आपको बनाती हैं। तो मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। नया बोर्ड आया है इसलिए मुझे तो ढंग से चलाना भी नहीं आ रहा है अभी इसको। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। इसके बाद जितने भी युवा हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपका सवाल है इनसे संबंधित, जो नए लड़के थे जो मुझे पूछ रहे थे उनके लिए है वीडियो था, लेकिन जो मैंने आज योजना निकाली थी, आज और कल अगर आप चाहो तो हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है, उस मेंबरशिप के माध्यम से। तो आप लोग बताना आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।